इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। देखो, प्राइस एक्शन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। प्राइस एक्शन एक सिंपल सी चीज है जो काफी लोगों को नहीं पता, और जिन लोगों को पता भी है ना, वो इसके पीछे की साइकोलॉजी ही नहीं समझते हैं, लॉजिक ही नहीं समझते हैं, जिसके वजह से उनका लॉस होता है। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो प्राइस एक्शन को बेसिक से लेके एडवांस तक क्या होता है, कैसे हम मूवमेंट को रीड करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी जो है आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की गिनती में आओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि प्राइस एक्शन होता क्या है। एक डिस्क्लेमर देता हुआ चलूं कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। हम कोई भी स्टॉक एडवाइजरी या कोई भी बाय सेल का इसमें रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो जो है हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आओ बिना किसी देरी के हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है फ्री मास्टर क्लास, तो बिल्कुल फ्री में आपको बहुत सारी चीजें समझाई जाएंगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्राइस एक्शन एक्चुअली होता क्या है, प्राइस एक्शन है क्या। तो प्राइस एक्शन का मतलब होता है चार्ट पर प्राइस के मूवमेंट को देखकर ट्रेडिंग डिसीजन लेना। नो इंडिकेटर्स, प्योर प्राइस कैंडल्स के मूवमेंट को देखकर मार्केट का असली बिहेवियर समझना ही प्राइस एक्शन कहलाता है। मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है ये प्राइस आपको सबसे पहले बताता है। ठीक है, अब वो चार्ट को आप देखोगे, उसकी मूवमेंट को समझोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है, और वही बहुत बड़ा फंडा है। अगर आप लोगों ने ये चीजें समझ ली ना तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काफी लोग इंडिकेटर का भी यूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिकेटर का यूज करना बहुत खराब है, बट प्राइस जो प्राइस एक्शन है ना वो इंडिकेटर से बहुत आगे है। कैसे, अभी आपको आगे पता चलेगा। प्राइस एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स हमेशा लेट सिग्नल देते हैं, प्राइस एक्शन रियल टाइम चल रहा होता है। मार्केट साइकोलॉजी डायरेक्टली कैंडल्स में शो होती है। इंडिकेटर्स प्राइस के पीछे रहते हैं और प्राइस एक्शन हमेशा आगे रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिकेटर्स को मैं खराब नहीं कर रहा हूं, बट प्राइस एक्शन ना आप ये समझ सकते हो कि प्राइस एक्शन आपको रियल टाइम जो चल रहा होता है कैंडल्स की मूवमेंट को देख के वो चीजें बताता है। चलो आओ हम लोग समझते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो कि एक सेकेंड यहाँ आ जाओ। मान लो कि आप कोई भी एक ऐसा मान लो कि सोना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सोना नहीं, आप ऐसा कर लो कि हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत आम हो। ठीक है, बहुत आम बात हो। लाइक सबसे पहले आप देखो सब्जी मंडी में क्या मिलता है, हम लोग को टमाटर मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये है टमाटर का, यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है 10। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो एक टाइम पे यहाँ पे 20 रुपए था, फिर धीरे 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 घटा, फिर यहाँ से धीरे धीरे बढ़ा, फिर यहाँ धीरे धीरे घटा, फिर यहाँ धीरे धीरे बढ़ा, फिर यहाँ घटा। मतलब 10-20 रुपए ये एक एक रेंज में इस प्राइस का मूव हो रहा है। अब देखो यहाँ पर 20 रुपए था प्राइस टमाटर का, लेकिन क्या है कि अब टमाटर की ना सप्लाई, मतलब बहुत सारे लोग टमाटर बेच रहे हैं। तो अब होगा क्या कि जब बहुत सारे लोग टमाटर बेच रहे हैं तो उसका भाव धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, और जब धीरे धीरे कम होगा तो 10 रुपए पे आ गया। अब जब टमाटर इतना सस्ता हो गया, ठीक है, तो अब लोगों को क्या है कि यार टमाटर की सप्लाई अब यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे कम हो गई। जब कम हो गई सप्लाई तो डिमांड बढ़ेगी और सस्ता भी है, तो फिर लोग खरीदेंगे ज्यादा। तो इसी तरीके से प्राइस जो है मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो ये मूव हो रहा है ना कि डिमांड जोन सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है ऑब्वियसली, तभी तो यहाँ से प्राइस घट रहा है, और ये डिमांड जोन है तभी तो यहाँ से प्राइस बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जो मूव हो रहा है इसको आप मानो कि इस तरीके से जो है मार्केट काम कर रहा है फिलहाल के लिए। ये आपको जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए समझाया है, अभी आगे भी चीजें आपको समझ आएंगी, तो अभी आप बहुत ज्यादा पैनिक मत हो। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। प्राइस एक्शन में आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइस एक्शन समझने का फर्स्ट स्टेप मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि 3 ट्रेंड्स पे काम करता है, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, 3 ट्रेंड होता है। वैसे मैंने आपको काफी सारे वीडियोस में बता रखा है, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में ये चीजें बता देता हूँ। ठीक है, ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा, रिस्क कम। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अभी जैसे मान लो कि एक कोई चार्ट है। अब इस चार्ट में एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि ये प्राइस है, यहाँ से गया, ठीक है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये एक रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो आगे अभी मैं आपको समझाऊंगा ना, ऐसा मैं चार्ट नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ लाइनिंग वाले चार्ट रखूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप ये समझ रहे हैं। ठीक है, तो मेनली 3 ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड।
अब ट्रेंड आपको क्या दिखता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, साइडवेज ट्रेंड यानी एक रेंज में मूव कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है, फिर यहाँ ऊपर जा रहा है एक रेंज में। और डाउन ट्रेंड मतलब कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। सिंपली अभी नॉर्मली इस भाषा में समझो, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस ने मूव करना स्टार्ट किया, तो जहां से ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये जो है हमारा यहाँ से जो मूव किया, उसके बाद जब ये हमारा हायर हाई हुआ और ये हमारा हायर लो हुआ, ठीक है। एच का मतलब हायर हाई और एच लो का मतलब हायर है, क्योंकि प्राइस कभी भी अप ट्रेंड में होता है तो एकदम सीधे ऐसे ऐसे नहीं मूव करता, एकदम थोड़ा सा ये आता है ऊपर, फिर ये थोड़ा सा मतलब रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर एक नया हायर हाई बनाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, हायर लो बनाता है बिना इस हायर लो को तोड़े, फिर ये ऊपर जाता है, एक नया हायर हाई बनाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है बिना इस हायर लो को तोड़े, एक और हायर लो बनाता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये हायर हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये एक नया हायर लो बनाता है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड हुआ, इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो जो हमारा डाउन ट्रेंड होता है ये जस्ट इसका उल्टा होता है। अब कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे डाउन ट्रेंड है तो वहां हमारा हायर हाई बन रहा था, हायर लो बन रहा था, तो यहाँ हमारा ये लोअर हाई है और फिर ये नीचे आया, ये लोअर लो बना, फिर ये थोड़ा, अब जैसे डाउन ट्रेंड में एकदम से ऐसे तो मूव नहीं करेगा नीचे, एकदम से ऐसे थोड़ा सा ऐसे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा ऐसे। तो ऐसे ही देखो, ये आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर लोअर लो बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ आया, फिर लोअर लो बनाया, फिर यहाँ गया, फिर लोअर लो हाई बनाया। तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड में मूव करता है मार्केट, ठीक है, एकदम से नीचे नहीं आता है। ये चीजें आपने कई बार, अगर आपने चार्ट देखा होगा तो आपने समझा होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं, तो एक ट्रेंड आता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, ये एक सप्लाई जोन है, ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। अब यहाँ जाता है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस की तरह मतलब काम करता है ये, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ, मतलब एक रेंज में ही प्राइस मूव करता है, ठीक है। तो इसे हम लोग साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ना बायर्स और सेलर्स ऑलमोस्ट बराबर के एक्टिव हैं, ज्यादा बायर्स नहीं है ना ज्यादा सेलर्स है, बराबर के हैं, तो इसीलिए मार्केट साइडवेज मूव करता है। तो इसे हम लोग साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड आप लोग समझ गए। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। देखो, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, तीन तरह के मार्केट होते हैं। थोड़ा सा आप समझो एक चीज और, रिवर्सल क्या होता है। रिवर्सल मीन्स क्या होता है, अब हमेशा ही मार्केट ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही अप ट्रेंड में मूव करेगा, ठीक है। कभी तो कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो अपने अप ट्रेंड को छोड़ के रिवर्स हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में आएगा। तो वो कैसे होता है वो एक बार समझो। जैसे यहां से भी मानो कि अभी जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, हायर लो बनाया, फिर यहाँ गया, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर यहाँ आया, फिर हायर लो बनाया, फिर ये यहाँ चला गया, ये नया हायर हाई बनाता है, फिर यहाँ आता है, एक हायर लो बनता है, फिर ये यहाँ गया, एक हायर हाई बना, फिर यहाँ आया, एक हायर लो बना, ठीक है। फिर ये यहाँ गया, लेकिन अभी इस वाले हायर हाई को इसने टच नहीं किया और वहां से नीचे आ गया। अभी नीचे आ गया यानी कि इस वाले हायर हाई को इसने हायर लो को तोड़ दिया और इस वाले हायर लो को तोड़ के नीचे आ गया। तो यहाँ पे पहला हायर लो टूटा, तो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं भी आपको आगे बताऊंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर डिटेल में क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब हम ये कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ, अब जो है ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, क्योंकि इसने हायर हाई को क्रॉस नहीं किया और हायर लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया और फिर ये नीचे आ गया प्राइस। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वो हो सकते हैं कि हाँ, अब ट्रेंड शायद रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जो अप ट्रेंड में था वो अब डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है। और इसी प्रकार से अगर हम अब देखेंगे कि अगर डाउन ट्रेंड से कैसे अप ट्रेंड में जाएगा, तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ लोअर हाई था, ठीक है, उसके बाद नीचे आया, फिर एक नया लोअर लो बनाया, फिर एक नया लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया एक नया लोअर लो और यहाँ पे एक नया लोअर हाई। ये ऐसे ही करेगा, तो यहाँ एक लोअर हाई, लोअर लो, फिर यहाँ एक लोअर हाई। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि नया लोअर लो के बाद ये इस वाले लोअर हाई को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, उसके जस्ट नीचे से फिर नीचे आएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा, लेकिन इस वाले लोअर लो को ये क्रॉस नहीं करेगा और ऊपर चला जाएगा और ये वाले लोअर हाई को ये तोड़ देगा, ठीक है। तो ये जो है इसका डायरेक्शन अब चेंज होता हुआ दिख रहा है, जो कि डाउन ट्रेंड में था लेकिन अप ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से हम थोड़ा ये देख सकते हैं कि हाँ, अप साइड ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से हम ये चीजें देख सकते हैं कि रिवर्सल कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से आपने ये चीजें समझी, ठीक है। आप चार्ट को अगर देखोगे ना तो ऐसे ही कुछ मूव करता हुआ दिखता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में ये लोअर हाई बनाएगा और अप ट्रेंड में ये हायर हाई और हायर लो बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलता है। देखो अब और चीजें समझते हैं, थोड़े की लेवल्स वगैरह।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, बट थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ट्रेडिंग के फाउंडेशन होते हैं जहां पर प्राइस बार बार रिएक्ट करता है। सपोर्ट यानी नीचे वाला वॉल, बायर्स वहां स्ट्रॉन्ग रहते हैं। रजिस्टर्ड यानी ऊपर वाला वॉल जहां पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सपोर्ट ब्रेक होता है, मार्केट नीचे आता है। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, मार्केट ऊपर जाता है। कैसे, आओ समझते हैं। जैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं ताकि आगे की चीजें ना आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस आता है तो बार बार नीचे आता है, और ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे प्राइस टच करता है तो फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर ये रेजिस्टेंस के बाद जाता है, फिर प्राइस नीचे आता है। ठीक है, यानी यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आते ही सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे धकेल देते हैं, बट यहाँ पे सपोर्ट लेते ही फिर ये प्राइस को ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जहां से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है उसे हम सपोर्ट बोलते हैं, जहां से प्राइस बार बार टच करके नीचे आ रहा है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो ये मैंने आपको समझाया हुआ, बट फिर भी समझ के चलो। ओके, अच्छा, एक और चीज समझते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होता है। वैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन भी बताया हुआ है, बट फिर भी एक बार समझते हैं ट्रेंड लाइन होता क्या। ये सारी चीजें बेसिक चीजें हम समझ के चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक ही नहीं समझोगे तो आगे जाके आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। आगे भी इस तरीके की वीडियो आपको डिटेल में मैं लेके आता रहूंगा और समझाता रहूंगा। अच्छा, ट्रेंड लाइन क्या होता है? जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वैसे ही ट्रेंड लाइन भी है, बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है कि हम ऐसे हॉरिजेंटली ड्रॉ करते हैं, बट ये जो है ना, ये थोड़ा सा इंक्लाइन रहता है। कैसे कि देखो, अब ऐसा तो नहीं कि हमेशा ऐसे ऐसे मूव करेगा मार्केट। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एक नया हायर हाई बनाया है यहाँ पे, फिर ये एक हायर लो, फिर ये एक नया हायर है, फिर एक हायर लो, फिर एक नया हायर है। ठीक है, तो अभी क्या है कि इस तरीके से अगर मूव कर रहा है तो हम नीचे जो इसके हायर लो है, हायर लो को मिलाते हुए चलेंगे ना ऐसे, तो ये एक हमें ट्रेंड लाइन मिलेगा। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस रहते हैं। तो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है ये भी हम अभी आगे समझेंगे डिटेल में, बट अभी आप ट्रेंड लाइन समझो कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। कि हम अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम उसके हायर लो को मिलाते जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इंक्लाइन, तो वो भी एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। ठीक है, वो भी एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। अगर ये इसको ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा, तो वो थोड़ा सा नीचे जाने के चांसेस रखेगा। ऐसे ही अगर मार्केट लोअर लो में है, एग्जांपल के लिए ऐसे मान लो ऐसे है, तो हम इसके लोअर लो को मिलाते हुए चलेंगे तो ये हमें एक और ट्रेंड लाइन मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे भी करो कि इसके लोअर हाई को मिलाते हुए चल लो। ठीक है, तो ये भी हमें एक ट्रेंड लाइन मिलेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट देता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रहेगा। कुल मिला के इसी तरीके से ट्रेंड लाइन भी काम करता है जिस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं आपको बताते हुए चलूं कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखना ही है, बहुत अच्छे से डिटेल में सीखना है, तो हम बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको TRABUZZ7 ये सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो जाओ और जुड़ जाओ, बिल्कुल फ्री है। या फिर ये ना, आप ये स्कैनर को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। वहां पे सिंपल गाइड किया जाता है बिगनर्स को, आप अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो और क्रिप्टो में कैसे या कोई भी ट्रेडिंग में आप कैसे अच्छा कर सकते हो अपनी स्किल्स के थ्रू। ठीक है, बिल्कुल फ्री में सिखाया जाता है, सिंपल गाइड फॉर बिगनर्स है। हम कभी भी पैसे का डिमांड नहीं करते और ना ही करेंगे। तो आपको अगर सीखना है, आप इंटरेस्टेड हो तो जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म समझते हैं। स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है? स्विंग हाई क्या होता है? जब प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए एक टॉप बनाए और फिर वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाए, उस पॉइंट को हम स्विंग हाई बोलते हैं। स्विंग लो क्या होता है? जब प्राइस नीचे की तरफ जाते हुए एक बॉटम बनाए और वहां से ऊपर बढ़ना शुरू कर दे, तो उस पॉइंट को हम स्विंग लो कहते हैं। चलो, आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा, मैं आपको उसमें समझाता हूँ चार्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्राइस यहाँ पर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो ये क्या है, हमारा एक स्विंग हाई बन गया। ठीक है, फिर यहाँ से इसने ऊपर गया, फिर ये हमारा एक नया स्विंग हाई बन गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर हमारा यहाँ पे एक स्विंग हाई बना। मतलब ये एक स्विंग हाई हो गया, ये एक स्विंग हाई हो गया। ये BOS और अभी छोड़ दो, आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये एक नया स्विंग हाई हुआ, फिर एक नया स्विंग हाई हुआ। इसी तरीके से अगर आप देखोगे नीचे, तो ये हमारा स्विंग लो हुआ, ये हमारा एक नया स्विंग लो हुआ, ये हमारा भी एक स्विंग लो हुआ। तो जब हमारा प्राइस ऊपर जाते हुए एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे फिर प्राइस नीचे गिरना चालू हो जाता है, तो ये हमारा एक स्विंग हाई हो जाता है। फिर ऐसे जाता है, फिर एक नया टॉप बनाता है और वहां से फिर प्राइस थोड़ा गिरना चालू होता है, तो ये हमारा एक दूसरा स्विंग हाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्विंग हाई और स्विंग लो आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हम समझते हैं BOS और CHOH।
CHOCH, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, आपने पीछे देखा होगा कई सारे चार्ट में ये लिखा हुआ है। तो ये होता क्या है, जैसे यहाँ पर आओ, मैं यहीं पे समझाता हूँ। ठीक है, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है पहले वो समझते हैं। जैसे मान लो कोई कोई भी स्टॉक या कुछ भी है जिसका प्राइस कुछ इस तरीके से जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, फिर इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जैसे कि मान लो ये अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हायर लो होता है और ये हमारा हायर हाई होता है। ठीक है, फिर ये हमारा हायर लो होगा। ठीक है, और ये हमारा हायर हाई होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो हायर हाई है, ठीक है, ये वाला जो हायर हाई है और ये वाला जो हायर हाई है, तो इससे हम लोग एक मिलता हुआ लाइन खींचेंगे और इससे मिलता हुआ लाइन खींचेंगे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे जो ब्रेक कर दे रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा BOS हो जाता है। यानी कि ये वाला जो हायर हाई था, इस वाले जब ये वाला थोड़ा प्राइस ऊपर बढ़ना चालू हो तो इस वाले पॉइंट पे वो ब्रेक हो गया, तो इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, आप समझे, थोड़ा सा यहाँ पे आओ तो समझोगे। जैसे ये मान लो प्राइस इस तरीके से जा रहा है, फिर इस तरीके से गया, यहाँ पे इसने एक हायर हाई बनाया, यहाँ पर इसने एक हायर हाई बनाया। ठीक है, ये एक हायर हाई था और ये एक नया एक हायर हाई हुआ। ठीक है, तो ये वाला जो हायर हाई था हमारा, ये वाला हायर हाई इस वाले पॉइंट पे ब्रेक कर देता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैं आपको ट्रेंड्स बता रहा था कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको चीज बताई थी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो ऐसे नहीं बढ़ता है एकदम से ऊपर अप ट्रेंड में हो तो, या डाउन ट्रेंड में तो एकदम से नीचे नहीं आता है। ठीक है, वो क्या करता है, ऐसे ऐसे बढ़ता है, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर पुल बैक होगा, फिर ऐसे लेगा, फिर थोड़ा सा ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो अब क्या है कि जैसे मान लो ये प्राइस ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे गया और फिर ये ऊपर चला गया। लेकिन फिर क्या है कि जो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान रखने, ये वाला जो पॉइंट है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे, फिर ये नीचे आया, फिर ये इस वाले जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ना, यानी ये वाला जो हायर हाई था हमारा और ये वाला जो हायर हाई है, ठीक है, तो ये हमारा इसका हायर हाई को ना ये तोड़ देता है। जैसे कि ये है, अब यहाँ पर ये फिर नीचे आया, लेकिन ये जो हायर हाई था हमारा उसको तोड़ दिया, यानी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, मैं एक्चुअली में ना आपको इस वाले चार्ट में समझाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इस वाले चार्ट में समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है एक्चुअली। तो देखो जैसे ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, देखो जो ये नया हायर लो बना, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे बना, और ये वाला जो हायर हाई है हमारा, ये वाला, अब देखो ये हायर हाई के नीचे बना। ठीक है, उसके बाद जो ये हायर लो था हमारा, ये वाला हायर लो, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने, मतलब ये नीचे आ गया उससे बिना पुल बैक लिए। तो क्या है ये वाला जो हायर लो था हमारा, इसको जब यहाँ ब्रेक किया, यानी कि अब ये जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, क्योंकि इसने अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा है, ये हमारा हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अब जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप समझ गए, ये हायर लो ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो सिंपल है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, होप करता हूं आप समझ गए। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम, कोई भी आप ट्रेंड ले रहे हो ना, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको देखना बहुत जरूरी होता है। काफी लोग ना इसको हल्के में लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, पता सबको है लेकिन करता कोई नहीं है। पता है क्यों? सब अपने आप को बादशाह समझते हैं। भाई नहीं, अगर आप छोटी छोटी चीजें फॉलो नहीं करोगे तो आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। अभी क्या है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपको अभी समझ में आएगा। कई लोग क्या करते हैं, चार्ट खोला 5 मिनट के फ्रेम पे, 15 मिनट के फ्रेम पे और अपना ट्रेड सेटअप बना लिया। नहीं, वो बहुत बड़ी गलती है। कैसे? देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना क्यों जरूरी होता है। ट्रेडिंग में एक ही टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड लेना बहुत रिस्की होता है। हायर टाइम फ्रेम पे हमें रियल मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। लोअर टाइम फ्रेम में हमें एंट्री एग्जिट का परफेक्ट टाइमिंग पता चलता है कि हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे हमें एग्जिट करना है, अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा अभी मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो, हायर टाइम फ्रेम क्या देखने में हेल्प करता है। हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 डे, 4 आवर, 1 वीक, वीकली चार्ट देख लो, डेली चार्ट देख लो या 4 आवर पे देख लो। इससे ना ट्रेंड क्लियर होता है, मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में या साइडवेज में। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल मिलता है कि
वन डे का चार्ट एग्जांपल के लिए हमने खोल लिया, तो जो हमारी एक कैंडल होगी वो कितने टाइम की होगी, एक दिन की होगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल के लिए समझो, आपने वही चार्ट वन डे का जो है वही चार्ट में 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, तो वहां पे एक कैंडल कितने की रहेगी, 5 मिनट की। तो अब जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा ना, वो आपको वन डे के टाइम फ्रेम के चार्ट पे दिखेगा ही नहीं। वहां पे जितने भी मूवमेंट दिख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे दिखेगा ही नहीं। तो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होता हुआ जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है ना, वो वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखेगा ही नहीं। वहां पे आपको कुछ चीजें समझ ही नहीं आएगी। तो आप वन डे के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ना अपना सपोर्ट, कहां से प्राइस ने सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर कहां से रेजिस्टेंस लिया, वो सारी चीजें अपनी ड्रॉ करके रखो। उससे होता क्या है कि इन फ्यूचर आपने कभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा, अरे यार यहाँ तो बहुत तगड़ा सपोर्ट था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यानी यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जा सकता है। तो यार यहाँ तो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से प्राइस जो है नीचे जा सकता है। तो वहां से आप कुछ कंफर्मेशन उठा सकते हो अपने ट्रेड सेटअप बनाने से पहले। वो चीजें काम आती है हाइयर टाइम फ्रेम पे जो है चार्ट को थोड़ा एनालिसिस करने से, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल मिलता है, प्राइस किस बिगर जोन में है, प्रीमियम या डिस्काउंट जोन, फेक ब्रेकआउट कम होते हैं। मतलब अगर आप, जैसे कहीं आपने देखा होगा कि यार ये तो ट्रैप था, इसमें फेक ब्रेकआउट दिया और मैं फंस गया, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उससे आप बचोगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर डेली चार्ट अप ट्रेंड में है तो लोअर टाइम फ्रेम में करेक्ट एंट्री ढूंढ सकते हो, लेकिन वहां पे आपको अप ट्रेंड का ही ज्यादातर जो है ट्रेड सेटअप बनाना है, मतलब बाय लॉन्ग का ही, उससे आप कंफर्म हो सकते हो, कंफर्मेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में क्या होता है, 5 मिनट 15 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आप अपना एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट प्लान करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, स्कैल्पिंग या इंट्राडे के लिए फास्ट डिसीजन ले सकते हो। एग्जांपल के लिए डेली चार्ट में अप ट्रेंड कंफर्म, तो 5 मिनट के चार्ट में पुल बैक एंट्री लो, प्रॉफिट ज्यादा रिस्क कम, ठीक है। आपको पता है कि जो है अप ट्रेंड पे है, थोड़ा सा नीचे है, फिर एक एंट्री बना लो। इस तरीके से जो है आप टाइम फ्रेम का यूज करके अपने ट्रेड सेटअप को और मजबूत कर सकते हो कि वो सक्सेस हो जाए, ठीक है। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। चलिए अब हम आगे समझते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। कई लोगों ने सुना होगा कि यार ये फेक ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है, वो चीजें ना आपको भी डिटेल में समझ में आएगी। आप ये मत समझना यार ये क्या बताया जा रहा है, ये तो बेसिक चीज है, मुझे सब आता है। भाई नहीं, अगर आप ये चीजें नहीं समझोगे ना तो आप आगे की चीजें मिस कर दोगे, ठीक है। और अगर आपको देखो ट्रेड करना बहुत पसंद है, तो आजकल ना लोग क्रिप्टो में बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि देखो इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत मोटा बैलेंस चाहिए, जो कि नहीं होता है लोगों के पास, और वहां पे एक लिमिटेड टाइम है। तो यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग में कोई भी ऐसा मतलब बहुत 200 रुपए से भी लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और हर टाइम मतलब 365 24/7 365 डेज यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो उसका फायदा। तो अगर आप लोग क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CoinDesk का लिंक दिया है, जो कि इंडिया का लीडिंग एक्सचेंज है और लगातार वो जो है लीड कर रहा है इंडिया में। FIU रजिस्टर्ड ऐप है, अब बिल्कुल सेफ ऐप है, आप जाके वहां पे क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ देता है, रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ देता है। मतलब प्राइस पहले बार ऊपर जाकर रुक रहा था, लेकिन जब वो जोन जोर से ऊपर क्रॉस करता है यानी वो रेजिस्टेंस लेवल को, तो हम उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। ये सिग्नल देता है कि बायर्स स्ट्रांग हो चुके हैं, मार्केट और ऊपर जा सकता है, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। चलो ये तो आपने मतलब नॉर्मली ऐसे समझा कि थ्योरेटिकली मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये क्या है, यहाँ पे बार बार प्राइस आ रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे इसी लेवल से फिर नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर अभी देखो ब्रेकआउट मिल रहा है। तो ये देखो जब इसको ब्रेक किया ना इसने, तो एकदम से ऊपर गया, ठीक है। तो इसे हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रेकडाउन क्या होता है, पहले ये समझो ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट क्यों है। मार्केट में न्यू हायर लेवल्स बना सकते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग में स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, वॉल्यूम हाई होती है, कंफर्मेशन मिलता है, सिंपल लाइन रेजिस्टेंस टूट जाए तो ब्रेकआउट, बायर्स का पावर। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ये जो है ब्रेकआउट जो है ये फेक ब्रेकआउट होता है, तो उससे कैसे बचे, अभी मैं उसके बारे में भी आगे बात करूंगा। फिलहाल के लिए अभी ये समझो कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी ब्रेकआउट समझ लिया, ब्रेकडाउन क्या होता है वो समझो। ब्रेकडाउन तब होता है जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को
नीचे की तरफ तोड़ देता है। वहां पे क्या था, रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ देता है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ तोड़ देता है। मतलब प्राइस पहले नीचे आके सपोर्ट से बाउंस कर जा रहा था, पर जब वो सपोर्ट पे फोर्सफुली ब्रेक हो जाए यानी नीचे की तरफ, तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। कई लोग इसको भी ब्रेकआउट बोल देते हैं, बट इसको एक्चुअली में ब्रेक डाउन ही बोला जाता है। सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग हो जाते हैं, मार्केट और नीचे की तरफ गिरने के चांसेस रखता है। ठीक है, आओ फिगर में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है, तो एक बार यहाँ से आया, फर्स्ट सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आया, फिर सेकंड सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, थर्ड सपोर्ट से फिर से ऊपर लेके गया, फिर फोर्थ सपोर्ट से फिर एक लोअर हाई बनाता है, और फिर ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेक डाउन देता है, सॉरी। तो ये ब्रेक डाउन दिया, फिर ये इसको और नीचे ले गया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन आप समझ गए क्या होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा, ब्रेक डाउन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, शॉर्ट सेलिंग पुट ऑप्शन के मौके मिल सकते हैं, पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। सिंपल लाइन, सपोर्ट टूट जाए तो ब्रेक डाउन सेलर्स का पावर, और अगर रेजिस्टेंस टूट जाए तो बायर्स का पावर। सिंपल सा है। ठीक है, अच्छा अभी हम समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। अभी आपने तो ये तो समझ लिया कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता क्या है। मतलब अब हर बार तो ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पर जो आपने ये सपोर्ट दिया तो ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया, तो अब ये ब्रेकडाउन हमेशा ही देता रहेगा। कई बार क्या करता है, यहाँ पर आता है और फिर ऊपर चला जाता है, तो लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। जिनका यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग और रिटेलर्स, जैसे आप और हम क्या करते हैं, भाई ब्रेकडाउन दिया तो आप लोग क्या करो, भाई अब ये और नीचे जाएगा, तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हो और थोड़ा नीचे अपना टारगेट सेट करते हो। बट क्या करता है, ये तो चलो रियल ब्रेकडाउन है, चार्ट में तो आपको दिख रहा होगा, बट कभी कभी क्या करता है, यहाँ आता है और फिर ये वापस चले जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस लेके चले जाता है। तो आप परेशान हो जाते हो, यार कैसे पहचाने कि रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है। तो वो चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले उससे पहले ये समझो कि एक्चुअली फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता क्या है। फेक ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीफली तोड़ देता है, जिससे लगता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, बट प्राइस वापस से ओरिजिनल लेवल के अंदर आ जाता है और आप लोगों का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं बिकॉज दे एंटर द ट्रेड एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो वहां पर आप लोग का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है और लॉस हो जाता है। तो कई लोग समझ नहीं पाते कि समझे कैसे एक्चुअली में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर ही आप देख लो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहां से प्राइस आया, लेकिन लोगों को लगा भाई ये वाली कैंडल देखो, इसको यहां पर क्या करा, ब्रेकआउट दे दिया, तो लोगों को लगेगा भाई बाय करना है, तो लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे, तुरंत यहाँ बाय कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेगा, ये कैंडल थोड़ा ऊपर गया, लोगों ने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, टारगेट कहीं यहाँ कहीं रखा होगा, बट ये यहाँ तक गया फिर वापस आ गया और लोगों का स्टॉप लॉस हंट करके ये फेक ब्रेकआउट दे दिया। तो इसी तरीके से जो होता है ना, लोगों का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। तो अब इससे बचे कैसे, आप कैसे पहचानोगे कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है? तो उसके लिए ना कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको फॉलो करना रहता है। मैं आपको 7 से 8 चीजें बताता हूँ, कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हो, उसे समझ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। तो उसमें से मैं आपको जो 7 से 8 चीज बताने वाला हूँ ना, आप 4 से 5 चीजें भी फॉलो कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सच में रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, तो आओ समझते हैं होता क्या है। पहला, वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग। कई लोग क्या करते हैं ना कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो यहां पर इसने ये जो है, लोगों ने क्या किया, यहां पर ये कैंडल जो है इसको ऊपर देखो, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहां पर अब ये कैंडल ओपन होती है। मैं थोड़ा सा ना जूम करता हूं, आपको समझ में आएगा डिटेल में। अब हाँ, अब आएगा समझ में। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग, यहाँ पर ही अपनी एंट्री बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ब्रेकआउट दिया तो लोगों को लगेगा कि भाई ऊपर जाएगा, तो लोग यहीं पे एंट्री ले लेंगे और अपना जो है टारगेट यहाँ तक का रखेंगे और स्टॉप लॉस थोड़ा सा सपोर्ट के थोड़ा नीचे रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ तक तो गया, लेकिन फिर से वापस आ गया ये, और वापस आके फिर ये नीचे चला गया स्टॉप लॉस हंट करते हुए। ठीक है, तो वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते, कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। देखो ये कैसे कैंडल बनी है सपोर्ट लेवल पे, शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार क्या इंडिकेट करता है कि अभी सेलर्स बहुत ज्यादा हावी हैं, इसका मतलब नीचे ही जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसी कैंडल, मैंने बहुत सारे कैंडल्स स्टिक के ऊपर वीडियो बनाया है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे इसी चैनल पे विजिट करके देख सकते हो।
तो वहां पे आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझ में आएगी, जिससे आप समझ पाओगे कि रियल ब्रेकडाउन है या फेक ब्रेकडाउन है। ठीक है, ये चीज है। तो पहला कि आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, सिर्फ विक ब्रेकआउट को देखे ही सॉरी, जो कई लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ये विक है, एक विक है, ठीक है, अब यहां तक मार्केट गई है बट विक है ये, अब विक को ही देख के ब्रेकआउट ना समझो। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। ब्रेकआउट तभी वैलिड जब कैंडल फुल बॉडी के साथ लेवल ऊपर क्लोजिंग दे, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, सपोर्ट ब्रेकडाउन। ठीक है, दूसरा चेक वॉल्यूम कंफर्मेशन। अब वॉल्यूम को कंफर्मेशन के लिए कैसे यूज करोगे वो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि अब हम वॉल्यूम को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम हाई है, ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए कि वो ब्रेकआउट दे रहा है, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है और वॉल्यूम भी एकदम हाई है, बायर्स हरा हरा बन रहा है बार्स, तो इसका मतलब कि सही है, वो असली ब्रेकआउट है। ठीक है, लेकिन एक दो चीज, केवल वॉल्यूम ही आपको कंफर्म नहीं होना है, वॉल्यूम देख के और भी चीजें जो मैं बता रहा हूं उसको भी देख के होना है। तो ब्रेकआउट तब मोस्ट रिलायबल होता है जब हाई वॉल्यूम के साथ सपोर्ट को मूव, मतलब सपोर्ट करे मूव को। लो वॉल्यूम हो तो ज्यादा चांसेस है कि फेक ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट दे रहा है बट वॉल्यूम में कोई मूवमेंट ही नहीं है, वॉल्यूम में छोटे 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 बार्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो ज्यादा चांसेस है वो फेक ब्रेकआउट होगा। ठीक है, एक रीटेस्ट का वेट करे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है। अब प्राइस ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का लोग वेट नहीं करते। आपको पता है कि रीटेस्ट क्या होता है, मैं भी आपको समझाता हूं। वापस उसी लेवल पे आके टेस्ट करे और फिर बाउंस या रिजेक्शन शो करे, ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है रीटेस्ट। ठीक है, अच्छा रीटेस्ट होता क्या है मैं आपको समझाता हूं थोड़ा। देखो, रीटेस्ट होता है जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो प्राइस सीधा एक ही डायरेक्शन में नहीं भागता है, वो क्या करता है, ब्रेक होने के बाद वापस आके दोबारा उस लेवल को टेस्ट करता है, ये होता है रीटेस्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। अब ये प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे गया और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो अब क्या है कि लोग यहीं पे तुरंत एंट्री बना ले, भाई ब्रेकआउट दीजिए, नहीं। अब जैसे एकदम से थोड़ी भागेगा वो ऊपर की तरफ, थोड़ा सा मैंने आपको बताया प्राइस ऐसे ऐसे मूव करता है तो ये वापस से इस लेवल को टच करता है, फिर ऊपर जाता है, बाउंस करता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है कि एक बार इस लेवल को दोबारा टच करे और यहाँ पे आप देखो कैंडल क्लोजिंग किस टाइप की हो रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप देखो अपनी एंट्री कैसे बनानी है। अगर वो बियरिश कैंडल्स है तो आप अपनी एंट्री बना सकते हो। तो ये होता है रीटेस्ट, और जैसे मैंने बोला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा अच्छा मतलब रहता है, ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है। तो ये रीटेस्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ब्रेकआउट के होते ही तुरंत ही आपको एंट्री नहीं लेनी, रीटेस्ट का वेट करना है। एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो, वैसे जैसे प्राइस पहले रेजिस्टेंस पे 100 रुपए था, प्राइस ब्रोक किया 105 पे, फिर वापस आया 100 पे टेस्ट करने, उसके बाद वहीं से बाउंस और रीटेस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये रीटेस्ट होता है कंफर्मेशन, कोई ब्रेकआउट रियल है या फेक आउट नहीं है। ठीक है, आपको एक चीज समझना है कि ये भी मतलब ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन तो है, बट केवल इसी को आपको यूज नहीं करना है, वॉल्यूम भी देखना है, कैंडल क्लोजिंग भी देखनी है, सारी चीजें देखनी है। अभी तक तो ये तीन सबसे अच्छे हैं। ठीक है, रीटेस्ट का पर्पस क्या होता है, फेक ब्रेकआउट से बचाता है, स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट देता है, स्टॉप लॉस छोटा है, रिवॉर्ड बड़ा है। 90% प्रो ट्रेडर्स बिना रीटेस्ट का एंट्री नहीं लेते। रीटेस्ट का रूल, ब्रेकआउट होगा, पुल बैक लेगा, फिर बाउंस करेगा एंट्री पॉइंट से, ब्रेक रीटेस्ट गो स्ट्रेटजी, यही होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी। ठीक है, होप करता हूं आप समझ रहे होंगे कि एक्चुअली में रीटेस्ट कितना पावरफुल है। ठीक है, अच्छा अब एक और पावरफुल चीज, चौथी पावरफुल चीज क्या है, आपने पहले देखा कि भाई कैंडल क्लोजिंग, दूसरा हमारा जो है दूसरा क्या था मैं भूल गया, दूसरा था हाँ वॉल्यूम कंफर्मेशन, तीसरा रीटेस्ट का वेट करना, चौथा है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा मैंने आपको बताया, देखो प्राइस एक्शन में ना सिग्नल यही देते हैं, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, मॉर्निंग, इवनिंग स्टार, ये जो कैंडलस्टिक बताती है कि बायर जीतेंगे या सेलर, और कौन सी कैंडल इनमें से किस टाइप की होती है, बियरिश है या बुलिश है, वो ऑलरेडी मैं आपको देखो 3 वीडियो में बता चुका हूँ। एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर मैं वो यहाँ पे बताने बैठूंगा तो वीडियो फिर 6-7 घंटे की हो जाएगी, तो 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, या फिर आप हमारे इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो, वहां पे आपको समझ आ जाएगा। तो ब्रेकआउट पे जो रेजिस्टेंस लेवल है उस पे कौन से टाइप की कैंडल बन रही है वो भी कंफर्म करती है कि किस टाइप से ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है कहीं, या रियल ब्रेकआउट है या नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कि रेजिस्टेंस लेवल पे वो एक
बियरिश कैंडल बना रहा है, इट मीन्स कि भाई वो फेक ब्रेकआउट है। अगर वो बुलिश कैंडल बना रहा है, इट मीन्स कि हाँ वो रियल ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें भी कंफर्म के लिए आपको यूज करना पड़ता है। ये 4 चीज आप यूज कर लोगे ना तो एनफ है आपको समझने के लिए कि फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। अच्छा, और भी चीजें हैं, अवॉइड करो एंट्री ऑन फर्स्ट कैंडल। हमेशा मैं बोलता हूँ कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, नहीं तो ये ट्रैप हो सकता है। और काफी सारे जो एक्साइटेड अग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो यहीं फंसते हैं। ठीक है, फेक मूव्स के अराउंड की टाइमिंग, न्यूज, मार्केट क्लोजिंग के टाइम, वॉलेटिलिटी से फेक ब्रेकआउट कॉमन होते हैं। ये सब चीजें से आप थोड़ा सा अवॉइड ही करो तो ज्यादा बेटर है। जो मैंने आपको 4 चीज बताए उन पे थोड़ा फोकस करो। इन 4 में से आप 3 चीज पे भी ध्यान दोगे तो आप अपने रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है उसको अच्छे से समझ पाओगे और आप अपने ट्रेड को सक्सेस होने के चांसेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें से आप बच सकते हो। चलिए, अब प्राइस एक्शन में टूल, ट्रेंड लाइन आपको बताया, सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको बताया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, स्टॉप लॉस कहाँ लगाने, चार्ट पैटर्न्स, ट्राइंगल, फ्लैग, वेज। ये चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ना मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, प्राइस एक्शन, स्टोरी रीडिंग ऑफ मार्केट। प्राइस एक्शन होता क्या एक्चुअली में अभी आपको समझ आ गया होगा कि हम मार्केट को बिना इंडिकेटर के चार्ट के प्राइस को मूवमेंट, चार्ट के मूवमेंट को देखें और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना ट्रेड सेटअप प्लान करें, उसको हम लोग कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन से क्या नहीं होता है, 100% एक्यूरेसी हमेशा नहीं होती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मार्केट प्रेडिक्शन हर टाइम करेक्ट ये भी नहीं होता है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड लेना ये भी गलत बात है। ट्रेडिंग में गारंटी कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं, बट उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी, कुछ एक रूल्स होते हैं वो फॉलो करने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में आपको हमेशा बताता हूँ, स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ, डिसिप्लिन किंग है ट्रेडिंग में। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा करोगे। नो एसएल, नो ट्रेडिंग, सिर्फ गैम्बलिंग। अगर आप एसएल नहीं लगा रहे हो तो वो आपके लिए गैम्बलिंग है, फिर आप ट्रेडर नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और जो मैंने आपको चीजें समझाई इसमें प्राइस एक्शन में कि किस तरीके से क्या चीजें काम करती है, होप करता हूं कि आप समझे होगे। और आपको आगे से आप बिना किसी इंडिकेटर के भी अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, चार्ट को देख रहे हो, तो हम आप समझ पाओगे कि चार्ट किस तरीके से मूव कर रहा है और आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड सेटअप बनाना है। ये आप इजीली समझ सकते हो अगर आपने प्राइस एक्शन को सही से पढ़ा होगा। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बनाई है जिससे कि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, और होप करता हूं कि आप समझे भी होगे। अगर आप समझे हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे दोस्त अगली वीडियो में।